एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह। और मेरे भाई बहनों, आज मैंने पढ़ा 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक। अब मैं 7 अध्याय से पढ़ने जा रहा हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार को मैं 7 अध्याय से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे भाई बहनों, आप सभी बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, आपकी नाम की तारीफ हो, आपकी नाम की महिमा हो। परमेश्वर सबको ब्लेस करे और समझ दे, बुद्धि दे। तब परस्पर पालन का प्रश्न। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परस्पर पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं थी धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सो अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं की मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता है था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता को कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर से गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत की
विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, प्रस्तिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। श्रुफिनिकी जाति की स्त्री का विश्वास। फिर वह वहाँ से उठकर सुर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और यूरोफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तुरंत होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों के रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। बहरे और हंकले व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सुर और सैदा के देश में से निकलकर दिकतुलुस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब यह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्फना अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति दी है। 4000 लोगों को खिलाना। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा,
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने की नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसको चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिए। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दालमनुत्ता प्रदेश को चला गया। फरासियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फिर फारिसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपने आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और फिर चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। चेलों रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उन्होंने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसके छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं।
तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगे हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेले से पूछा, लोग मुझे क्यों कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तो मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगा। यीशु का रूपांतरण। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गए।
डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहता है कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया, दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इससे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और सब कुछ कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तृप्त उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से मुड़ा, उसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें से फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया,
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणियां समझ में आलो। ये मतलब आत्मा बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती। जो व्यक्ति मतलब प्रार्थना नहीं करता है वो नहीं निकाल सकता। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर आ रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपकी नाम की तारीफ हो। सबसे बड़ा कौन? फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, सस्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरना मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो विरोध में नहीं वह पक्ष में नहीं। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से समर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। और जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह की हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ठोकर का कारण बनना। जो कोई इस छोटे से छोटे को जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिए जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल टुंड होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो
तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंख रहते हुए तू नरक में न डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किसी से नमकीन करोगे। किस चीज़ से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदियों की सीमा में उसे यरदान के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसको परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने को आज्ञा दी है। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे मन को कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली को विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसमें उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखा, उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ है। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ
चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातें से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और सब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।